सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सब भोर के लिए जो परमेश्वर ने पूरी रात भर मीठी नींद दिया, सुबह की रोशनी दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी आनंदित और खुशी से होंगे। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आइए हम ज़्यादा समय ना लेकर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मुलाकात करेंगे, प्रभु से बातचीत करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे जो हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 33 उसका 3 पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जिस प्रकार मैं उदाहरण के साथ में कहता हूँ कि यदि हम दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं और यदि हम चुपचाप खड़े रहेंगे, दुकान वाले को पता है कि वो कुछ लेने के लिए आए, लेकिन जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं, उससे कहेंगे नहीं, तब तक वो नहीं देता है। ऐसा ही हमारा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या आवश्यकता है, वो सब कुछ जानता है। हमें मांगने की ज़रूरत है। जब हम मांगेंगे तो हमें वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और भजन संहिता 2:8 में ऐसा लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी नीज भूमि होने के लिए या बनने के लिए मैं दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता, तू मुझसे मांग तो सही, मैं जाति जाति के लोगों को और दूर दूर के देश को तेरे नीज भूमि होने के लिए, बनने के लिए दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें उससे मांगने की जरूरत है। प्रभु कहता हमसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे लिए दे दूंगा, तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो आज हमें सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है, तू मुझसे मांग। और मत्ती सुसमाचार में क्या लिखा है? 7 में और 8 में ऐसा लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। और जो कोई खटखटाता है उसके लिए क्या होता है? खोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई मेरे दरवाजे पर खटखटाएगा, बार बार खटखटाएगा, तो मैं उसके लिए दरवाजा खोल दूंगा कि कौन है। ऐसा ही मेरा खुदा कहता है, मैं दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम मुझसे तो मांग। तुम मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं प्रभु के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारा बहरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अंधा नहीं है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है या हमें नहीं देखता। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सुनता है। बस हमें जरूरत है कि उससे मांगें। ऐसी कठिन कठिन परमेश्वर बातें बताएगा जो अभी तक हम नहीं समझते। वो अद्भुत बातें, जो रहस्यमय बातें जिसे हम समझते नहीं है, वो हमें परमेश्वर बताएगा। लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, बातचीत करता है, और जो बातें हम अभी तक समझते नहीं है कि किस प्रकार क्या होगा, परमेश्वर हमें बताएगा। इसलिए कहता है, तू मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आज हमें अगर आशीष चाहिए, यदि आज हमें उन बातों को, उन रहस्यमय बातों को अगर समझना है, सीखना है, तो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें, प्रभु यीशु से मांगे, प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी जरूर सुनता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से बातचीत करने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें और आज के वचन के अनुसार मांगे, जाति जाति के देश के लिए और हर राज्य को मांगे। जो बुद्धि हमारे अंदर कमी है उस बुद्धि को भी मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने आत्मिक आंखों को खोलें और शारीरिक आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। अपने हृदय को खाली कर दें, परमेश्वर के सामने उंडेल दें। हालेलुया। ओ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर,
मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है, मैं तेरी सुनकर और तुझे ऐसी ऐसी और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन कठिन बातें बताऊंगा, तू अभी तक समझता नहीं है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मुझे शक्ति दे, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे। प्रभु मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें बता जो आज तक मैं नहीं जानता, आज तक समझता नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, इस भोर के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम सभी मिलकर जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और जो प्रार्थना नहीं कर रहे परमेश्वर, अगले समय में वो प्रार्थना करने वाले बन जाएं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन के अनुसार तू हमें ज्ञान और बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। हमें पिता परमेश्वर ऐसा ज्ञान दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि हम आपसे मुलाकात, आपसे बातचीत करने वाले हो जाए, आपसे मांगने वाले हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारी आशा और हमारा भरोसा तुझ पर होने पाए खुदा। प्यारे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपकी सामर्थ्य चाहिए खुदा, आपका प्यार चाहिए खुदा, आपका ज्ञान चाहिए खुदा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यदि किसी के पास बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग। हाँ खुदा, हम आपसे मांगते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें आपके पीछे चलने की सामर्थ्य दे, आपके पीछे चलने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर। आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के दिन में जो लोग परेशानी में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के दिन में जो तकलीफ में है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। उनकी तकलीफ को, उनकी समस्याओं को आप दूर कीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो आज बेचैन है, आज परेशानी में है, आज अंदर ही है, अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा दीजिए। जो बंदीगृह में है परमेश्वर, जो पाप की बंदीगृह में है, जो शैतान की बंदीगृह में है, जो पिता परमेश्वर गलत कामों के बंदीगृह में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको छुड़ा लीजिए प्रभु। दया करें प्रभु, माफ कर दें परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आज का दिन हमें पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दीजिए, तेरे सामर्थ से भर दीजिए, तेरी शक्ति से भर दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बेरोजगार में हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो फैमिली में रहते तो हैं लेकिन पिता परमेश्वर उनके अंदर खुशी नहीं है, सुख नहीं, चैन नहीं है परमेश्वर। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में, उनकी फैमिली में आशीष दीजिए, उनकी फैमिली आशीषों से भरने पाए, खुशियों से भरने पाए, शक्ति और सामर्थ से भरिए उन फैमिली के अंदर। तेरा प्रेम उंडेल दे परमेश्वर, तेरी शांति उंडेल दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो आज के समय में कुछ ज्यादा ही परेशान है परमेश्वर पिता, कुछ ज्यादा ही बेचैनी में है परमेश्वर, कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में, तनाव में है। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप छुड़ा लीजिए, यीशु मसीह आप उनके जीवन में आ जाइए, यीशु मसीह आपको वो जानने पहचानने वाले हो जाए और आपसे मांगने वाले हो जाए खुदा। धन्यवाद करता हूँ खुदा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे प्रेम के लिए, हालेलुया, तेरे उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जो मांगता है उसे मिलता है खुदा। पिता परमेश्वर आप हमें शक्ति दीजिए, आपसे हम मांगते हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें आप बुद्धि दीजिए। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव, हमारे देश, हमारे नगर के लिए, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जो कई ऐसे जवान हैं जो आपको नहीं पहचानते, कई ऐसे जवान हैं जो पिता परमेश्वर कई गलत संगति में फंसे हैं, कई ऐसे जवान हैं परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करते प्रभु। पिता परमेश्वर ऐसे कई मनुष्य, कई ऐसी जातियां हैं जो पिता परमेश्वर आज तक आपके प्रेम को नहीं चखा है प्रभु। मैं उन जातियों को पिता परमेश्वर मांग लेता हूँ, उन नौजवानों को मैं मांग लेता हूँ, उन लोगों को मैं मांग लेता हूँ जो पिता परमेश्वर आज तक आपको नहीं जाना और नहीं पहचाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो स्वर्ग के वारिस होने पाए परमेश्वर, वो स्वर्ग के वारिस होने पाए परमेश्वर, उन्हें नरक की आग ना मिले खुदा। हालेलुया, नरक की आग से बचा परमेश्वर, उस महामारी से बचा परमेश्वर जो संसार में फैल रही प्रभु।
यीशु मसीह के नाम से इस संसार को बचा ले, क्योंकि ये जगत तो तेरी ही सृष्टि है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर पाप के खातिर ये महामारी फैल रही है प्रभु, लेकिन पिता आपका वचन कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं मन फिराते हैं और मेरी ओर फिरते हैं तो मैं उनको सुनकर मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, हम मांग लेते हैं उन देशों को, उन राज्यों को, हमारे इस संसार को पिता परमेश्वर जो तूने बनाया परमेश्वर, ये संसार तुझे जानने और पहचानने वाली हो जाए और ये संसार तेरे राज्य के वारिस होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे गिड़गिड़ाने को सुन लिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज के वचन के अनुसार आओ पिता परमेश्वर, हम राज्य के लोगों को मांग लेते हैं, देश के लोगों को मांग लेते हैं आपके राज्य के वारिस होने के लिए पिता परमेश्वर। पिता आप सुन लीजिए और इस राज्य को, इस देश को, इस संसार को बचा लीजिए और आपके वारिस होने पाए पिता, आपको जानने वाले बन जाए, आपसे प्रार्थना करने वाले हो जाए, आपसे मांगने वाले हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज जो आपने हमें पहले से ही आशीष दी है, आज दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन आपसे ही शुरुआत होने पाए, आज के आशीष आप ही से मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप आशीष के मूल स्रोत हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपके ही हाथों में हो जाते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको नहीं जानते उनको भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। उनकी हर तकलीफ को आप दूर कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वासियों ने बोला आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी कोई ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।